नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। आज हमारे बीच है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता और सीधी जिले के कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रभारी सईद अहमद जी। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी जिले को राजनीति का गढ़ माना जाता है और कहा जाता है, और सीधी जैसे जिले में आपको कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है, तो किस तरह से आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे? क्या आप रणनीति बनाएंगे? क्योंकि आज आपकी पहली मीटिंग थी और आज शायद आपका कार्यकर्ताओं से परिचय भी हुआ है और मेल मुलाकात हुई है, तो आज की मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकल कर आया? देखिए, आज की जो मीटिंग हुई थी, पहली बार मैं आया था तो कार्यकर्ताओं से, सबसे साथियों से मेरा परिचय हुआ और बहुत से कार्यकर्ताओं ने अपनी कुछ बातें रखी, जिसको हम लोगों ने उसको नोट डाउन किया है और बहुत से अच्छी सुझाव भी आए। और मैं समझता हूँ कि इन सुझावों में से अधिकांश सुझाव जो है अच्छे सुझाव है। इसमें अगर अमल किया जाएगा तो सीधी जिला में कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, यहाँ का संगठन बहुत मजबूत है और ज़मीनी स्तर पे इसमें मजबूती मिलेगी। लेकिन जिस तरह से सीधी कांग्रेस दो धड़ों में बटा हुआ है और कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी है, यहाँ व्यक्ति के नाम से कांग्रेस को जाना जाता है। जिस तरह से संगठन को मजबूत होना चाहिए उस तरह से संगठन मजबूत नहीं है। तो आप दो धड़ों में जिस तरह से कांग्रेस बटा हुआ है, उसको एक करने का प्रयास किस तरह से करें? देखिए, किसी पर्टिकुलर नेता के ऊपर निष्ठा अगर किसी की है तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरे दलों में भी है, कोई किसी का व्यक्ति है, कोई किसी का व्यक्ति। लेकिन जहाँ तक संगठन की एकता की बात है, जब पार्टी का कोई ऐसा मामला आता है तो सब लोग एक होकर चुनाव लड़ते हैं और जिताते हैं अपने कैंडिडेट को। लेकिन यहाँ जब कोई कांग्रेस का नेता आता है या कोई पदाधिकारी आता है या कोई प्रभारी आता है, तब कांग्रेस यहाँ जागृत हो जाती है और जाने के बाद फिर से उसी तरह से कांग्रेस सो जाती है। तो लगातार कांग्रेस जागती रहे। आप किस तरह का यहाँ अलग जगाने का काम करेंगे? कौन सा मंत्र फूंकेंगे? देखिए, पार्टी को 2024 के चुनाव तक तो बिल्कुल सक्रिय हम लोग करना चाहते हैं। यही आदरणीय कमलनाथ जी ने चाहा है, यही आदरणीय राहुल भैया ने चाहा है और यही हमारी पार्टी के सभी लोग चाहते हैं। कमलेश्वर पटेल जी हैं, वो भी यही चाहते हैं कि पार्टी बराबर सक्रिय रहे। और हम लोग जो हैं संगठन आधारित पार्टी बनाना चाहते हैं। संगठन जो है चुनाव लड़े, संगठन काम करे, यही सब हम लोग चाहते हैं। अगर उसी उसमें जो है ये कदम कमलनाथ जी उठाया। अगर हम स्वस्थ लोकतंत्र की बात करें तो मजबूत विपक्ष का होना अति आवश्यक है, तभी हम जनता की आवाज़ सत्ता तक ले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, अगर हम प्रदेश की बात करें और ज़िले की बात करें तो पूरी तरह से शून्यबद्ध है। किसी भी मुद्दे को हवा देने का कांग्रेस संगठन या कांग्रेस के नेता काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सीधी ज़िले में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, वो जनता के जो मुद्दे हैं उसको मुखर तरीके से उठाने का काम किस तरह से कांग्रेस करेगी, जिससे जनता को एक बार फिर से विश्वास कांग्रेस के ऊपर जाएगी? देखिए, आज ज़रूरी है कि कोई भी जो जनता का मुद्दा है उसको बड़े आक्रामक के साथ उठाया जाए, उसके लिए लड़ाई लड़ा जाए। अब जो वो समय नहीं रहेगा कि हमने बैठे बैठे किसी को फ़ोन कर दिया, वो काम हो गया। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक जनता को उनका काम दिखेगा नहीं कि ये आदमी हमारा काम कर रहा है, तो कैसे आपके साथ आएगा? तो आज ज़रूरत इसी बात की है कि अगर हम किसी के लिए कोई काम नहीं करेंगे, किसी की कोई मदद नहीं करेंगे, तो हमारे साथ क्यों आएगा कोई? तो ऐसी चीज़ों को जो है डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारे जो संगठन में जो निचले स्तर में, मंडलम स्तर में, सेक्टर स्तर में जो लोग हैं, उनकी बैठकें हों, वहाँ के जो मुद्दे हैं उन लोग उठाएं। जो उनसे नहीं बनता तो वो आगे ब्लॉक स्तर में बताएं, ब्लॉक वाले जिला को बताएं, और इस तरह से पूरा एक चेन चलेगी। तो ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। कांग्रेस की कई विंग हैं और हर विंग में अलग अलग पदाधिकारी हैं। लेकिन अगर हम जिला कांग्रेस की बात करें तो जिला कांग्रेस सिर्फ कार्यालय तक सीमित रहता है, विंग का अता पता नहीं है।
अभी तक हम पत्रकार हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि कितने विंग हैं और कौन कौन से विंग कांग्रेस के यहाँ काम कर रहे हैं। उस दिशा में कैसे काम करेंगे कि सभी विंग सक्रिय हो जाएं? देखिए, मेरे को जो पार्टी ने बिठाला है वो इसीलिए बिठाला है कि जो लोग सक्रिय नहीं हैं, जो विंग सक्रिय नहीं है, उनका एक प्रोग्राम मैं तय करूं कि यहाँ आपको यहाँ जाना, आपको ये करना, आपको ये काम करना। तो ये हमारे पास सब नज़र में है, आने वाले समय में इसका आपको पता भी लग जाएगा। पार्टी में महिलाओं की भागीदारी हो अधिक से अधिक। हम देख रहे हैं कि 10-15 साल हो गए, कुछ चंद महिलाएं पार्टी से जुड़ी हुई हैं और पूरे मनोयोग से पार्टी के लिए काम कर रही हैं, लेकिन हर महिला किसी न किसी परिवार से जुड़ी होती है और अगर एक महिला आती है तो एक पूरा परिवार आता है पार्टी के साथ। तो महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक हो, जिससे पार्टी ज़िले में मजबूत हो, उसके लिए आप किस तरह की स्ट्रेटजी बनाएंगे? देखिए, जो महिला विंग है उसको और सक्रिय करने की बात हो रही है और यहाँ तक कि ग्रामीण स्तर में, पंचायत स्तर में, ब्लॉक स्तर में भी इनको सक्रिय करा जाएगा और भारी इनकी तादाद जो है जोड़ने की बात चल रही है। ये सब आगे आने वाले समय पर धीरे धीरे इनको सबको हम सक्रिय करेंगे। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें और वो आपकी महत्वपूर्ण विरोधी दल है आपका, और हम देखते हैं कि वहाँ लगातार नवाचार किए जाते हैं, नए नए प्रयोग किए जाते हैं और वर्तमान समय में अधिक से अधिक युवाओं को मौका दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस वही चंद लोगों के सहारे कई वर्षों से चल रही है। कोई नवाचार नहीं किया जा रहा, युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे सीधी ज़िले में युवाओं को मौका मिले, क्योंकि जिस ताकत और जिस जोश खरोश के साथ वो मैदान में जाएंगे और जंग लड़ेंगे और कांग्रेस को कहीं ना कहीं जीत दिलाने में वो सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। तो अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिले, इसके लिए क्या एक्शन प्लान तैयार? देखिए, हमारे युवा कांग्रेस की जो संगठन है उसमें हर पोलिंग स्तर पे टीम बनी है, कार्यकर्ता लोग हैं, कांग्रेस की भी बने हैं। तो इन लोगों को बस सक्रिय करना है, एक प्रोग्राम देना है कि भाई यहाँ पे ये प्रोग्राम होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ये सब हम करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी बात हो रही है, सेवा दल का जो नहीं हुआ बहुत दिनों से, 2002 में हमने भी 17 में कराया था, यहाँ भी करवाएंगे हम और लोगों को ट्रेंड करेंगे भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। उनको सब बताया जाएगा कैसे क्या है। मेरा अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये है, चूँकि आप सतना से हैं, पूर्व मंत्री हैं और कद्दावर नेता हैं आप कांग्रेस के, आपके पिताजी भी राज्यपाल थे और एक पुराना घराना है कांग्रेस का और कांग्रेस की रीढ़ है आप। हमने देखा है कि ना आप अजय सिंह के समर्थक हैं, ना आप कमलेश्वर पटेल के विरोधी हैं, आप अपने आप में स्वयं स्थापित नेता हैं। कभी यहाँ ये हो जाता है कि कोई प्रभारी यहाँ बनाया गया ज़िले का तो किसी न किसी नेता का समर्थित व्यक्ति होता है। आप दोनों के समर्थन में नहीं आए हैं, आप खुद स्वयं हैं और यहाँ कहीं ना कहीं आप बैलेंस बना सकते हैं और पार्टी में एक समन्वय बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आप किसी भी नेता के पक्षधर नहीं रहेंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं गुटबाजी कम होगी। तो आपका क्या व्यक्तिगत प्रयास होगा कि हम किसी भी कार्यकर्ता के साथ पक्षपात ना हो, चाहे वो किसी नेता से जुड़ा हो, जो कार्यकर्ता योग्य हो, जिसके अंदर हुनर हो, जो पार्टी को आगे ले जा सकता है, ऐसे लोगों को मौका मिले? बिल्कुल, मेरी भी यही राय है कि जो अच्छे लोग हैं, जो पार्टी को फ़ायदा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए और मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे लोगों को, पुराने लोगों को, जो कांग्रेस की रीढ़ रहे, ऐसे लोगों को सबको मैं जोड़ूं। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे आदरणीय अजय सिंह भैया का भी विश्वास प्राप्त है और कमलेश्वर पटेल जी का भी विश्वास प्राप्त, और इंद्रजीत पटेल जी से भी मेरे बहुत बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मैं इस संबंध का फ़ायदा लूँगा और यहाँ कांग्रेस को ठीक करने की कोशिश करूँगा। अभी हमारी बात सीधी ज़िले के कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रभारी सईद अहमद जी से हुई, जिन्होंने अभी इंश्योर किया है कि हम पार्टी को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे संबंध जितने अजय सिंह से हैं उतने कमलेश्वर पटेल से हैं और हमारे संबंध उतने ही स्वर्गीय पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल जी से भी थे। तो हम जो वास्तव में कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए सक्रिय है और जो पार्टी को आगे ले जाएगा, उसी को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद समय देने। धन्यवाद बहुत बहुत।